नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो को तो आज आपने एनालाइज कर लिया होगा स्टॉक मार्केट के साथ। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, यानी 1 अक्टूबर के लिए, चलो उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में पिछले 3 दिन से अच्छा जंप देखा जा रहा था और देखिए आज का जो उसमें सेलिंग देखी गई, पिछले 3 दिन की जो तेजी थी तकरीबन उसको एक बार लो अगर देखेंगे तो वो खत्म कर दिया। लो देखने को मिला 175 के आसपास, क्लोजिंग आई है 179.75 के आसपास, 4 रुपए ऊपर। लेकिन जो एक पॉसिबिलिटी बन रही थी कि ओवरसोल्ड जोन से ये बाहर निकल जाएगा, आज की क्लोजिंग ने थोड़ा निराश किया। तो हम इसमें एक काम करेंगे, अगर थोड़ा सा आप बड़ा स्टॉप लॉस लेके नेगेटिव साइड पे अपना व्यू बनाना चाहते हैं तो 184 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं। तो उस केस में हम 172 एक बार जा सकते हैं। अगर आज की क्लोजिंग से नीचे की ओपनिंग आती है और कंटिन्यूस प्राइस वहीं पर कम से कम 2 रुपए नीचे ट्रेड होता रहता है, तभी शॉर्ट पोजीशन बनानी है, अदरवाइज नहीं। आज की क्लोजिंग आई है 179.75 की। अगर 2 रुपए नीचे प्राइस जाता है और कंटिन्यूस वहीं ट्रेड करता है तो शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। बाइंग हम सोचेंगे प्राइस अगर 190 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, उसके बीच में हम ट्रेड बाइंग साइड पर नहीं लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आईटीसी। देखिए आईटीसी ने आज एक जंप दिखाया, कल एक अच्छा बड़ा फॉल देखने को मिला, 174 से प्राइस तकरीबन गया 170 तक। और जो क्लोजिंग आज की रही वो कल वाली क्लोजिंग जो ओपनिंग थी, वो सॉरी जो कल की क्लोजिंग थी उसी को आज लो बनाया इसने। वहां से एक बड़ा जंप देखा गया और हाइट साइड की क्लोजिंग आई है 172 के आसपास की। तो यहां से क्या ओपिनियन ट्रेंड बनता है, देखिए अगर आप 31 अगस्त से बात करें तो जब से इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की है तब से इसको इसने ऊपर की साइड क्रॉस नहीं किया। पिछले 2 दिन भी कोशिश हुई लेकिन नहीं कर पाए। तो हम एक बड़ा जंप की उम्मीद तब करेंगे आज के हिसाब से, यानी 30 सितंबर के हिसाब से जो प्राइस निकलता है 173.50, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो। वो तो आई नहीं आज, कल के लिए तो डिफरेंट प्राइस होगा, तो वो भी नियर अबाउट 174 के आसपास का ही होगा। 174 के ऊपर की क्लोजिंग अगर हमें मिल जाती है तो हम 180 बहुत स्पीड से पहुंचेंगे। तो 180 पे एक तकरीबन इसे हर्डल दिखेगी, लेकिन तब तक जब तक 174 के ऊपर की क्लोजिंग ना आ जाए तो बाइंग मत करिए। किसी को ट्रेंड के हिसाब से चलना है, तो ट्रेंड क्योंकि अभी भी नेगेटिव है, 2 कैंडल से आप ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं कह सकते, तो वो 173.50 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू अगर नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 165 के टारगेट के लिए। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि आप कम से कम यहां पे शॉर्ट पोजीशन मत क्रिएट कीजिए। ये मैंने आपको बता तो दिया कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि आप शॉर्ट पोजीशन मत क्रिएट कीजिए। अगर 174 के ऊपर प्राइस निकलता है तो बाइंग में बैठिए, प्राइस को 177 तक जाने दीजिए, 174 का स्टॉप लॉस लगा के तब बाइंग में बैठिएगा। एक बड़ा जंप 180 185 तक का देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है। अब हम बात करते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को ने कल के दिन में एक अच्छा जंप दिखाया था, 177 तक की क्लोजिंग भी देखने को मिली, लेकिन फिर से आज फॉल देखने को मिला। लेकिन अभी इसमें हमने शॉर्ट नहीं क्रिएट करनी। बाइंग 177 के ऊपर की क्लोजिंग आने पर आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट मत करिएगा। शॉर्ट करिएगा 170 से भी प्राइस नीचे जाने पर, कम से कम प्राइस 165 के आसपास ट्रेड हो तब शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा। लेकिन क्योंकि एक बुलिश क्रॉसओवर दिख सकता है तो आपको इसमें बाइंग साइड पे सोचना चाहिए, ना कि सेलिंग साइड पर। तो बाइंग साइड पर मैंने जैसे आपसे कह दिया 177 के ऊपर
कि अगर जब क्लोजिंग आ जाती है तो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी फार्मा सेक्टर का अच्छा शेयर, आज अगर पिछले 6-7 दिन का इसका ट्रेंड देखेंगे तो कंटिन्यूस कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें हम ट्रेडिंग नहीं लेंगे क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। छोटे से दायरे के अंदर इसकी ट्रेडिंग चल रही है। किसी भी तरफ की जब मूव ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, मैं बता देता हूं, अगर 4990 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो उस केस में आप 50 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे के टारगेट 4851 और 4587 के दिख सकते हैं, जो काफी बड़े नीचे के दायरे हैं। लेकिन क्योंकि ये नीचे ब्रेक नहीं कर रहा तो ऊपर का में भी अभी इसमें स्ट्रेंथ दिख नहीं रही। आप देखिए MACD नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन दे सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ जाने की ज्यादा है। तो मैं 85% श्योर हूं कि ये 4990 को पहले ब्रेक करेगा। अब वो 1 दिन लगाता है, 2 दिन लगाता है, 5 दिन लगाता है, वो एक अलग इशू है, लेकिन 4990 को ये एक बार जरूर ब्रेक करेगा और उस केस में इसमें कम से कम 200 से 300 पॉइंट का फॉल देखा जाएगा। ऊपर की जर्नी शुरू करने से पहले एक बार ये नीचे का ब्रेकडाउन जरूर देगा। तो जब तक हमें इंडिकेशन नहीं मिलेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। सिप्ला, देखिए सिप्ला एक रेंज बाउंड है, छोटी सी रेंज के दायरे में है। हाँ, क्लोजिंग बहुत अच्छी है इसकी, आज की क्लोजिंग भी बहुत अच्छी है। हाई जरूर इसने काफी ऊपर का लिया, 795 तक गया, 777 पर क्लोज हुआ है, अच्छी क्लोजिंग है। जब तक ये प्राइस इसका 760 से अबव है, मैं 763 मान लीजिए, जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आप शॉर्ट मत करिएगा। शॉर्ट व्यू लेना हो तो 750 ब्रेक होने दीजिए, उस केस में 763 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट करिएगा। तो हाँ, ऊपर नीचे जरूर प्राइस हो रहे हैं, लेकिन अभी तक स्ट्रेंथ बाइंग साइड पर ज्यादा है, तो इसमें हम पॉजिटिव व्यू ही लेंगे। देखिए MACD एक बेयरिश क्रॉसओवर दे सकता है, देखिए नीचे की तरफ दे सकता है, तो पॉसिबिलिटी अब जो दिख रही है इसके अंदर 85% प्राइस नीचे जाने की दिख रही है। हो सकता है कि एक बार प्राइस 733 तक आए, लेकिन मैंने आपसे फिर कह दिया कि जब तक हमें इंडिकेशन नहीं मिलेगा हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हम शॉर्ट करेंगे इसमें 750 ब्रेक करने के बाद 763 का स्टॉप लॉस लेंगे। टारगेट हम 733 के लिए वो करेंगे, शॉर्ट करेंगे। बाइंग अभी मत करिए, अवॉइड करिए, क्योंकि हाई के ऊपर चल रहा है। थोड़ी करेक्शन बनती है उसके बाद बाइंग में हम बैठ सकते हैं। तो भारतीय इंफ्राटेल, देखिए भारतीय इंफ्राटेल ने जैसे एक मूव ऑफ साइड की दिखाने के बाद इसको 9 दिन की मूविंग एवरेज से फिर रिजेक्शन मिली और फिर क्लोजिंग आज की 175 लोअर साइड पे ही है। तो किसी को शॉर्ट व्यू लेना है तो 183 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो शॉर्ट कीजिए 165 के टारगेट के लिए। बाइंग छोड़िए, बाइंग इसमें अभी बनती ही नहीं है। भारतीय एयरटेल फिर लोअर साइड की तरफ चला गया। 435 जैसे ही ब्रेक हुआ, देखिए कितनी बड़ी नीचे की तरफ की नेगेटिव ट्रेंड शुरू हुआ 421। तो अब इसको इस लेवल पे शॉर्ट करना तो ट्रैप होने वाली बात है। अब देखिए लोअर साइड पर इसकी RSI 30 के आसपास है, तो यहाँ शॉर्ट का घर नीचे कितना है। लेकिन हाँ, और देखिए और हो सकता है कि 5-10 रुपए नीचे चला जाए प्राइस, लेकिन नीचे जाने की पॉसिबिलिटी 10 से 12 रुपए है। लेकिन यहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो पॉसिबिलिटी 100 रुपीज ऊपर जाने की है, तो क्यों ऐसा ट्रेड लेना। तो चलिए अब हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आई है और बेरिश हैमर बना है। एक बड़ा फॉल बजाज फाइनेंस में आपको दिख सकता है, बेरिश हैमर है। MACD चाहे रिवर्सल का ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसा आज की क्लोजिंग आई है बेयरिश हैमर बना है, वो भी 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे। तो 7290 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। पहला जो टारगेट आपको दिखेगा 3230 का, और अब वो भी ब्रेक हो जाता है तो हम 30
625 तक यानी 200 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं, जैसे हमने पिछले दिनों 2-3 दिन में देखा। तो बाइंग हम सोचेंगे 3390 के अबव, उससे पहले नहीं। अब बात कर लेते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने एक देखिए बेरिश डोजी बनाया है। खतरनाक सिचुएशन होती है बेरिश डोजी। देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। बेरिश डोजी बना है, ये देखिए। पॉसिबिलिटी बहुत है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम 795 को ब्रेक कर देंगे और उस केस में हम 775 तक नीचे गिर सकते हैं। तो कॉन्शियस होकर इसमें ट्रेडिंग लीजिएगा और बाइंग हम सोचेंगे जब 815 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ जाने की ज्यादा है। क्लोजिंग एक देखिए, अगर इसको देखेंगे तो एक बुलिश क्रॉसओवर मिल रहा है, बुलिश क्रॉसओवर, लेकिन पता नहीं क्यों अकॉर्डिंग टू एमएसीडी तो हमें बाइंग करनी चाहिए, लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि देखिए हाई पर जाने पे बाद वहां से रिजेक्शन मिली और हम लोअर साइड पर क्लोज हुए। तो मैं 95% श्योर हूं कि इसका प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। मैं एमओसीडी को आज इग्नोर कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं ट्रेंड नीचे की तरफ देख रहा हूं इसमें 20 से 25 पॉइंट नीचे का, और बाइंग इसमें मैं 815 के ऊपर सोचूंगा, उससे पहले नहीं। अंबुजा सीमेंट, देखिए अंबुजा सीमेंट ने 4 दिन लगातार ऊपर की क्लोजिंग दिखाने के बाद और एक अपसाइड का डोजी बनाया, यानी यहां से एक बड़ा जंप और देखने को मिल सकता है। कल के दिन के लिए आप 215 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते तो आप बाइंग में बैठिए। 228 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट हम नहीं सोचेंगे अभी फिलहाल, शॉर्ट का अभी कोई मन नहीं है स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ, कहता हूँ कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप मेरे वीडियो के साथ इनके प्राइसेस को एनालाइज कर लीजिएगा और यकीन मानिए रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट तक ही सीमित रखिए। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।